ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें हम सही राह पे लाने के लिए हर वो तरीका अपनाते हैं, उन्हें सही डायरेक्शन में लाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम उन्हें गलत राह दिखा रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? आपको उन लोगों को समझाना ही बंद कर देना चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा ना जब उन्हें ठोकर लगेगी, तब वो खुद समझ जाएंगे। आपको अपना टाइम और एनर्जी ऐसे लोगों पर ना वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको एक बार समझाया, दो बार समझाया, लेकिन तीसरी बार मत समझाइए। बिल्कुल अपना बैक स्टेप ले लीजिए और बिल्कुल उन्हें समझाना बंद कर दीजिए, इग्नोर मारिए उन्हें। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी इससे रिलेटेड। एक आदमी था जो गांव से ना रोज़ गुजरता था। जिस रास्ते से वो गुजरता था ना, उस रास्ते में रोज़ गांव वाले क्या करते थे, कांच, कील, कंकड़ ऐसी कुछ चीज़ें डाल देते थे। और जब वो वहाँ से निकलता था ना, तो रोज़ उसके पैरों में ना कांच चुभ जाता था और वो परेशान हो जाता था। और परेशान होकर ना वो रोज़ गांव वालों को बोलता था कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप रास्ते में क्यों डालते हो। लेकिन गांव वाले क्या करते थे, उसे हमेशा अनसुना कर देते थे, इग्नोर मार देते थे। लेकिन उसे ना एक दिन बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि मैं राजा के पास जाकर शिकायत करूँगा। तो वो एक दिन राजा के पास गया और राजा से सारी शिकायतें करता है कि राजा, ऐसे ऐसे गांव वाले मेरे रास्ते में मेरे साथ ऐसा करते हैं, और जब भी मैं इन्हें मना करता हूँ ना ऐसा करने के लिए, तो ये अनसुना कर देते हैं। तो राजा पता है क्या बोलता है? राजा कहता है कि तुम उन लोगों से ना शिकवा मत करो, क्योंकि उनका नेचर ही यही है, उनका स्वभाव यही है, वो यही करेंगे, वो यही डालेंगे। लेकिन तुम अपना रास्ता बदल लो, तुम एक अच्छी सी चप्पल लो और उसे पहनना शुरू कर दो, और तुम किसी से भी ना बोलना बंद कर दो, किसी से कोई शिकायत मत करो। वो रास्ते में कांच फेंकें, कुछ भी करें, तुम उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका है, वो नहीं समझेंगे। तुम चाहे जितना मर्जी समझा लो, तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करते हो? क्यों उन लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हो? जाने दो ना उन्हें, क्योंकि जो उन्हें करना है वो करेंगे। लेकिन तुम अपना रास्ता बदल लो, तुम एक अच्छी सी चप्पल लो और चप्पल पहनना शुरू करो, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है ना वो वैसी ही होती है। तो यही हमारे साथ में भी होता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस सोसाइटी को लेकर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, कि कोई क्या सोचेगा, क्या करेगा। तो मत सोचा करो। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम यही सोचते रहेंगे ना, तो कैसे हम जी पाएंगे, कैसे हम आगे चल पाएंगे। ये दुनिया है ना, ये बोलेगी, चाहे आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे, ये तब भी बोलेगी, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपकी ज़िंदगी में जो गलत राह पे होंगे, गलत डायरेक्शन में होंगे, तो उन पर ना अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि आपका टाइम ना बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है। इसे अपने काम में लगाओ, क्योंकि अगर उन लोगों पर लगाओगे ना जो आपको समझ नहीं रहे, ना वो समझते हैं ना वो समझेंगे, तो छोड़ दीजिए उन लोगों को अपनी सोच के साथ और आप समझ जाइए। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए ना कि आपको फेस करना पड़े, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों, तो उन्हें पहले समझाइए। एक बार समझाइए, दो बार समझाइए। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते ना, तो अपने आप को समझाओ कि वो लोग नहीं समझेंगे और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। क्योंकि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट नहीं करनी। खुद को समझाओ, खुद को शांत रहना सिखाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सही भी होंगे और गलत भी होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को शांत रखना है और आपको अपने आप को समझाना है, ना कि किसी और को। अगर आप एक इंसान को ना सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की वजह से या उसकी केयर की वजह से बार बार समझाएंगे ना, तो वो इंसान ना आपसे दूर हो जाएगा और एक दिन ना आपसे इरिटेट भी हो जाएगा। वो सोचेगा क्या है इसको, ये मुझे बार बार क्यों समझाता है। तो आप ना उससे दूर होते चले जाओगे, वो आपको अपनी लाइफ से ना दूर करता चला जाएगा। तो इसलिए किसी की लाइफ में इतना ही इंटरफेरेंस करो जितना की ज़रूरत है, हद से ज़्यादा मत करो। कहते हैं ना, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्यार हो, नफरत हो या कुछ भी हो। हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, एक सीमा में होनी चाहिए। और अगर आप बार बार एक ही चीज़ को, एक ही इंसान को बार बार समझाएंगे ना, उसे वैल्यू देंगे, तो उस इंसान की नज़रों में ना आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाएगी। और आप जितना कम बोलेंगे,
तो उसकी वैल्यू रहेगी। अगर आप कम भी बोलेंगे ना, अगर आप एक बार बोलेंगे तो वो इंसान आपकी जो बात है उस पर ध्यान देगा। और उसी इंसान को ना आप रोकोगे टोकोगे, बार बार कहोगे ना, तो वो इंसान ना आपको इग्नोर मारना शुरू कर देगा और आपकी बातों की ना वैल्यू उसकी नज़रों में बहुत कम हो जाएगी। वो ध्यान ही नहीं देगा कि आप क्या कहते हो, क्यों कहते हो। बस वो हाँ हूँ कर कर ना ख़त्म कर देगा बात को, और वो नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके साथ में बहुत बुरे होते हैं, तो आपको उनके साथ में अच्छा रहना है या बुरा, तो आप उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे रहो। क्योंकि अगर आप अच्छे रहोगे ना तो वो आपको लूट कर खा जाएंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप बुरे रहोगे तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ऐसे लोगों से ना दूरियां बनाओ, ना उनके साथ अच्छा रहो ना बुरा रहो। उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लो, यानी कि दूरियां बना लो, बहुत दूरियां। और ऐसे भी कहा जाता है ना, एक चुप तो 100 सुख। तो कभी कभी ना हमारी वजह से अगर कहीं पर लड़ाई झगड़े रुक रहे हों, कहीं पर अगर शांति बनाए रखना हो, तो वहाँ पर चुप रहिए। क्योंकि अगर हमारे बोलने की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे चुप रहने की वजह से लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं, शांति होती है ना, तो वहाँ पर हमें शांत रहना चाहिए। आप जानते हैं, शांति वो हथियार है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। और हमारी ज़ुबान जो है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी। इससे चाहे हम कड़वा भी बोल सकते हैं, इससे चाहे हम मीठा भी बोल सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। और आपकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो टल सकती हैं। कुछ ऐसे इशू हो जाते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर हम वहाँ पर चुप रहेंगे ना, तो शायद किसी की ज़िंदगी में सुधार हो जाए, किसी का भला हो जाए। तो वहाँ पर चुप हो जाइए। जहाँ पर आपके चुप रहने से किसी के साथ कुछ बुरा होने से रह जाए, बच जाए, और आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा, जो आपके बर्दाश्त के बाहर है, तो वहाँ पर भी सहन नहीं करना। एक हद तक वहाँ पर सहन नहीं करना। अगर आपका स्वभाव है ना चुप रहना, तो वहाँ पर आप बोलिए, आवाज़ उठाइए, अपने लिए उठाइए। इज़्ज़त करो, सबकी इज़्ज़त करो, सबका मान सम्मान करो। और जहाँ लड़ाई झगड़े होने से बचते हैं ना, आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बचती है, तो वहाँ चुप हो जाइए। लेकिन जहाँ आपको सहना पड़े, हद से ज़्यादा आपको बर्दाश्त करना पड़े, आपको जहाँ पर अपमानित होना पड़ता है, वहाँ बाबा कभी नहीं कहते कि वहाँ पर चुप रहो। वहाँ तो बाबा कहते हैं कि अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए लड़ो, अपने लिए स्टैंड लो। बाबा कभी नहीं कहते कि इतना दुख सहो, क्योंकि दुख देने वाले से ज़्यादा ना दुख सहने वाला दोषी होता है। क्योंकि वो जब तक सहता है ना, सामने वाला उस पर अत्याचार करता जाता है, तो वो सहने वाले की गलती है कि वो क्यों सहता है। और बाबा तो कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुख सहे। और जहाँ पर चुप रहना है वहाँ पर चुप रहिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की भलाई के लिए। और हाँ, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं जो चुप रहते हैं, जो शांत रहते हैं। जिनका मन शांत रहता है ना, वो हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बार बार समझा रहे हो और वो नहीं समझ रहे, तो जाने दीजिए ना उन्हें। आप उन पर अपनी एनर्जी और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। उन लोगों के साथ में रहिए जो लोग आपकी कदर करते हो, जो आपसे प्यार करते हो। उन लोगों के साथ नहीं कि जिनको आप बार बार समझाते हो और वो आपको बेवकूफ़ समझता हो, जो आपकी कदर ही ना करता हो, जो आपकी वैल्यू ना समझता हो। तो उस इंसान के साथ में रहने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। उस इंसान के साथ में रहना यानी कि अपने आप को दुख देना, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना। तो ऐसे लोगों के साथ ना प्लीज़ आप मत रहिए। ऐसे लोगों को समझाना भी बंद कर दीजिए, दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। क्योंकि ऐसे लोग ना समझते नहीं हैं, वो बहुत ढीठ किस्म के होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की मार ही समझा सकती है। और आप ये सोचना भी बंद कर दो कि सोसाइटी क्या सोचेगी। क्योंकि मैंने बोला ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम इसी सोच के कारण ना कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम हमेशा जिस समाज में रहते हैं ना, अगर आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगा और बुरा करोगे तब भी बोलेगा। तो उन पर ना ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इग्नोर मारिए। जितना आप इग्नोर मारेंगे ना, उतना आप खुश रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, तो वहाँ से अपना रास्ता बदल लीजिए। उनसे कहने की वजह ना अपने ही रास्ते को बदल लीजिए, अपने डायरेक्शन को बदल लीजिए। देखना, एक ना एक दिन जब उन्हें समझ आएगा तो वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे और आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। लेकिन तब तक के लिए ना आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर मारिए और अपने रास्तों को बदल लीजिए। क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये वक्त है, ये दोबारा लौटकर कभी आपको वापस नहीं मिलेगा।
तो इस वक्त की कीमत समझिए और अपने डायरेक्शंस को बदलिए और ख़ुद को बदलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद को बदलना। खुद को बदलेंगे ना तो सब बदल जाएगा अपने आप। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एज अ स्टोरी के ज़रिए आपको समझ आया होगा कि आपको भी अपनी दिशाएं बदल लेनी चाहिए, आपको भी अपने डायरेक्शन बदल लेने चाहिए। ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कॉल करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।